So chapter 17 physics of solids। इसका एक बहुत ही शॉर्ट पोर्शन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन सिर्फ सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमने रिसेंटली केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सॉलिड्स के 3 टाइप्स हैं। पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो है कि जिनमें पार्टिकल्स रेगुलरली रिपीटेटिवली 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रेत क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सॉलिड्स in which particles are arranged in a regular repetitive 3-dimensional manner. Regular repetitive 3-dimensional manner are crystalline solids. अगर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज ना हो, रिपीटेटिव ना हो, तो हम उन्हें एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स या उन्हें ग्लासेस भी कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स, solids in which particles are arranged in a non-regular, non-repetitive, 3-dimensional manner. Solids in which particles are arranged in a non-regular, non-repetitive, 3-dimensional manner are amorphous solids. Third, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइप ऐड की है, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की तादाद ऑर्डर और डिसऑर्डर के इन बिटवीन हो, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के इन बिटवीन हो, उन्हें पॉलीमेरिक सॉलिड्स या प्लास्टिक्स कहते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स, सॉलिड्स in which particles are arranged in between order and disorder, are arranged in between order and disorder. ये है polymeric solids. For example, plastics. साथ ही ग्लास जो कि एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास को हम एक नाम देते हैं सॉलिड लिक्विड। ग्लास को कहते हैं सॉलिड लिक्विड। बुक में इसकी वजह बताइए कि इसमें पार्टिकल्स नॉन रिपीटेटिव है मगर अपनी पोजीशंस मेंटेन किए हुए हैं। तो पोजीशन मेंटेन करना ये सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी है। फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड लिक्विड में पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर नॉट इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस और नॉन रेगुलर होते हैं। नॉन रेगुलर, नॉन रिपीटेटिव। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ग्लास में एक प्रॉपर्टी सॉलिड की तरह है कि पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, और ग्लास में
पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चूंकि नॉन रेगुलर है, नॉन रिपीटेटिव है, तो हम इसे सॉलिड लिक्विड कहते हैं। जैसे है अमोर्फस सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंथ? आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ब्रेक ना हो, तो इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ शोज व्हाट? स्ट्रेंथ शोज resistance to breaking force, shows resistance to breaking force। जबकि अगर आप स्टील को एक लकड़ी के थिन शीट के साथ कंपेयर कर लें, शीट पर आप फोर्स अप्लाई करें वो टूट जाएगा, स्टील पर फोर्स अप्लाई करें वो टूटेगा नहीं, तो इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। इसके मुकाबले में एक और टर्म है स्टिफनेस। इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मिंग फोर्स। Now, what does it mean? Let's see. Resistance to deforming force. आप स्टील पर फोर्स अप्लाई करें और एक स्ट्रॉन्ग रस्सी पर फोर्स अप्लाई करें, दोनों को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब स्टील ये है, इसको यू मोड़ना चाहे और इसके मुकाबले में एक रस्सी है, इसको मोड़ना चाहे, आप रस्सी को इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं, बहुत मामूली फोर्स है। अब एक लिटिल फिंगर से इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, इट इज डिफॉर्म्ड, मगर स्टील इज नॉट डिफॉर्म्ड इजीली। तो स्टील स्ट्रॉन्ग भी है, स्टिफ भी है। रस्सी स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ नहीं है। जो चीज़ स्टिफ होती है, ठीक है, वो डिफॉर्म भी नहीं होती। तो बुक में सेंटेंस लिखा होगा, स्टील इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ, रोप इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्टिफ। क्यों स्टिफ नहीं है रस्सी? आप इजीली इसे डिफॉर्म कर सकते हैं। जो चीज़ डिफॉर्म होती है वो स्टिफ नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज स्टिफनेस, रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग फोर्स इट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग और स्टिफ में ये फर्क है। ब्रिटलनेस क्या है? किसी चीज़ का टूट जाना आसानी से, ये है ब्रिटलनेस। ग्लास ब्रिटल होता है, एक थिन शीट वुड का वो ब्रिटल होता है। The tendency to break easily is brittleness. Deformation in solids। देखिए ये है एक सॉलिड, अगर ये सॉलिड स्टिफ ना हो, आप फोर्स अप्लाई कर ले, तो जो पार्टिकल्स इसके सेंटर में थे, मैं दो ही पार्टिकल्स शो कर रहा हूँ, वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे कि अगले ही लम्हे इस सॉलिड की शेप देखिए इस तरह से होगी। ये सेंटर से जो भी पार्टिकल्स थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए और बॉडी डिफॉर्म होगी। अब आप फोर्स हटा दें, पार्टिकल्स पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पर थे, उस इक्विलिब्रियम से ये डिस्प्लेस हो गए हैं, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। अब आप फोर्स हटा दें, फोर्स हटाने के बाद पार्टिकल्स वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे और इस बॉडी की शेप वापस नॉर्मल हो जाएगी। सो इट रीगेन्स शेप।
एक बॉडी का डिफॉर्म होने के बाद वापस शेप रिगेन करना, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी. सो इन दिस केस दिस बॉडी इज डिफॉर्म्ड, here it regains shape, so इसे कहते हैं elasticity. The ability to regain shape after being deformed, it is elasticity. The ability to regain shape after deforming force is removed. Deforming force is removed is elasticity. So elasticity अभी हमने define की, shape regain करना. Last two terms, what is malleability and what is ductility? अगर आप किसी सॉलिड को शीट के फॉर्म में चेंज कर सके, कंप्रेस कर सके, ये होगा मेलिएबल. आप उसे वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर सके, ये होगा डक्टाइल. सो मेलिएबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड to be compressed into sheets. What is ductility? The ability of a solid to be stretched into wires. The ability of a solid to be stretched into wires. ये है ductility. सो हमने जो पार्ट डिस्कस किया, सिर्फ हेडिंग्स किया तक आप देख लें. सॉलिड्स के 3 टाइप्स है: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स. जिन सॉलिड्स की एक रेगुलर शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप, उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, जिनके हमने 10 प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं. जिन सॉलिड्स की कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, लाइक ग्लास, लाइक ग्लू. जिन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस होती है, वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स या प्लास्टिक्स कहलाते हैं. ग्लास को सॉलिड लिक्विड भी कहा जाता है. इसमें सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स्ड है. लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स नॉन रेगुलर, नॉन रिपीटेटिव अरेंजमेंट शो करते हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी ब्रेक ना हो, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है. सो इट इज रेजिस्टेंस टू द ब्रेकिंग फोर्स. अब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो डिफॉर्म हो, तो इट मीन्स ये स्टिफ नहीं है. स्टिफनेस शोज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मिंग फोर्स. आप फोर्स अप्लाई करें, बॉडी आसानी से डिफॉर्म ना हो, तो वो कहलाएगी स्टिफ. ब्रिटलनेस, जो आसानी से ब्रेक हो, वो ब्रिटल ऑब्जेक्ट होगा. डिफॉर्मेशन कैसे होती है? आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हो जाते हैं, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी. डिफॉर्मिंग फोर्स हटाकर पार्टिकल्स वापस अपनी जगह पर आ सकें तो होगी इलास्टिक, वरना होगी प्लास्टिक. इलास्टिसिटी के ऑपोजिट को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे. एक बॉडी को हम गर्म शीट में कंप्रेस कर सके, मेलिएबल कहलाएगी. एक बॉडी को वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर सके, देयर इज अ डक्टाइल बॉडी.